कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन गरीब है जो ये कहे कि मुझे नबी के दर से नहीं मिला, बाखुदा जिसे जो मिला जितना मिला मेरे नबी के दर से, जिसे जो मिला जितना मिला मेरे नबी के दर से मिला। तो वो नबी इनकी शान में आला हजरत फरमाते, बरेली के ताजदार कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मगर आज वही नबी हुसैन को लेने के लिए अपने हाथों को यूं किए हुए हैं कि लाओ मेरे बेटे को, रख दिया गया हाथों पर। जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह खुशखबरी हो, मैं अल्लाह की जानिब से खुशखबरी लेकर के आया हूं कि अल्लाह ने आपको एक बेहतरीन और हसीन और जमील बेटा अता फरमाया है, और या रसूल अल्लाह मैं आपकी ताज़ियत करने आया हूं। ताज़ियत को समझना होगा। बहुत सारे उर्दू वर्ड हैं जो हमें यहां पर जो है इस इलाके में बहुत आसानी के साथ इत्मीनान के साथ बोलना पड़ता है। ताज़ियत क्या है और ताज़ियत करो और करना चाहिए। ताज़ियत ये सुन्नत रसूल है। ताज़ियत क्या है जानते हो? आपके पड़ोस में कोई बीमार हो गया, आपके पड़ोस में कोई बीमार हो गया, आपको पता चल गया, मालूम हो गया कि मेरे पड़ोस में ना मेरे चचा रहते हैं, मेरे खालू रहते हैं, मेरे फूफा रहते हैं, तो आप ना गए और जाकर के उनसे पूछा, चचा जान आपकी तबीयत कैसी है, चचा जान आप कैसे हो, आप खैरियत से हो कि नहीं हो, आपकी कैसी तबीयत है, दवाई ली या नहीं ली, औषध लिया या नहीं लिया। ये जो पूछना हुआ ना, इसी को ताज़ियत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ताज़ियत, है ना। तीमारदारी भी कहते हैं, यानी किसी मरीज की ना तीमार करना, पुरसिश करना, उसके दिल को तसल्ली देना, घबराओ नहीं अल्लाह शिफा देगा। लेकिन आज पड़ोसी सोचता रे मर ही जाए तो अच्छा, बवाल है ये, टलेगा कम से कम, मुसीबत बना हुआ है ये शख्स, चला जाए तो अच्छा। आज के पड़ोसी का यही ज़हन होता है। ये ज़हन मत बनाओ। कोई इंसान इस दुनिया से गुजरे ना, कितनों ही बुरा इंसान क्यों ना हो, उसको बुराई से याद मत किया करो। अगर उसके अंदर 99 बुराइयां हैं और एक अच्छाई है ना, तो उसे एक अच्छाई ही से याद कर लिया करो। ये शरीयत का हुक्म है। अगर आप इबादतें कम करते हो तो कोई बात नहीं, मगर गुनाह कोशिश करो कि हमसे ना होने पाए, क्योंकि गुनाह अगर कम होंगे ना तो अल्लाह छोटी छोटी गलतियों को तो यूं ही माफ कर देगा। वो तो गफूरुर रहीम है। तो मैं अपने बात से भटक रहा हूं। मैं कहां था? हजरत उम्मुल फज़ल, अल्लाह के नबी ने अपनी गोद में लिया, बशरत भी दी जिब्रील अमीन ने, खुशखबरी, वेलकम। अल्लाह ने भेजा है कि अल्लाह ने आपको अपने फजल करम से एक हसीन बेटा अता फरमाया, और ये दूसरा बेटा है जिसका नाम हुसैन है। पहला बेटा का नाम हसन, जिसका तस्करा मैं कल कर चुका हूं। फिर ताज़ियत भी देता हूं। मुस्तफा जाने रहमत अपने उस नवासे के कभी हलकूम को चूम रहे हैं, हलकों को बोसा ले रहे हैं, हलकूम बोसा ले रहे हैं, कभी सर की पेशानी को चूम रहे हैं। किसी ने कहा, ऐ सरकारे मदीना, ऐ मोहम्मद अरबी, मैं तो औरों को चूमते हुए देखा हूं, मगर सूंघते हुए आज तक किसी को नहीं देखा हूं। चूमते हुए तो बहुतों को देखा हूं, हर बाप अपने बेटे को चूमता नजर आता है। कभी उसकी पेशानी को चूमता है, कभी उसे गले लगा लिया करता है, कभी उसे सीने से चिमटा लेता है, कभी वो रो रहा होता है तो तसल्ली देता है। मैं चूमते हुए तो देखा हूं, सूंघते नहीं देखा। मुस्तफा ने फरमाया, सुन, मैं इस बेटे को इसलिए सूंघ रहा हूं कि मुझे आज ही इसके जिस्म से मुझे जन्नत की खुशबू, मुझे आज
इसके जिस्म से खुशबू किसी और की नहीं जन्नत की आ रही है। मैं चूम हुसैन कर रहा हूं, खुशबू जन्नत की। मैं चूम हुसैन को रहा हूं और खुशबू जन्नत की पा रहा हूं। जिब्रील अमीन ने फरमाया, अल्लाह ने आपको ताज़ियत भेजी है कि ये आपका जो बेटा है ना, ये कर्ब बला के सगलाख वादी में जाएगा। 71 अपने साथ अपने कुंबा, अपने खानदान, अपने मानने चाहने वालों को लेकर के जाएगा। और या रसूल अल्लाह, आपके दीन की खातिर पूरा का पूरा यही हुसैन लुटा देगा। मगर या रसूल अल्लाह, आपके दीन पर ये वो बेटा है आपका जो कभी आंच ना आने देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीख में है कि आप रोने लगे, आपके आंखों से आंसू के कतरे टपकने लगे। आज दुनिया ये कहती है कि जिक्र हुसैन में रोना ये शिया की पहचान है, शियों ने इजाद किया है। जिक्र हुसैन में रोना ये शिया की निशानी और पहचान है? नहीं, मातम करना ये शिया की पहचान है। जिक्र हुसैन करके अपने जिस्म को तकलीफ पहुंचाना ये शिया की पहचान है। मगर जिक्र हुसैन में आंखों से आंसू बहाना ये शियत नहीं है, यही अहले सुन्नतो वल जमात है और यही मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत। हुसैन को याद कर करके रोना ये शियत नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमात है। इसलिए कभी हुसैन याद आए तो अपने आंखों से आंसू के कतरे टपका लिया करो, क्योंकि हुसैन की याद में रोना ये शियों की अलामत नहीं है, ये अहले सुन्नत की पहचान। अब एक चीज और बताओ, हजरत उम्मुल फजल ये चची थी, हजरत अब्बास की अहलिया, उनकी ज़ौजा मुहतरमा। पहले इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। फिर अल्लाह के रसूल के वो नवासे, वो चाहत, वो हजरत हुसैन खेला कहीं और नहीं करते थे। इतनी प्यार बढ़ गई थी ना उस ख्वाब के बुनियाद पर कि अक्सरो बेशतर उनकी जिंदगी ना हजरत उम्मुल फजल के गोद ही में गुजरा करती थी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने चुन लिया था उम्मुल फजल के गोद को। क्योंकि सपना ना अगर हकीकत हो, अच्छा हो, सच्चा हो तो मिन जाने बिल्ला होता है, और अगर बद हो तो वो शैतान की जानिब से होता है। हर सपना अल्लाह की जानिब से नहीं होता, हर ख्वाब अल्लाह की जानिब से नहीं होता। कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जो शैतान की जानिब से होता। इसलिए अगर आप सपनों और ख्वाब की ताबीर किसी से पूछो, कोई बता देना, तो उस पर ईमान मत रखो। ये कहो कि अगर अल्लाह के तरफ से होगा तो यकीनन होकर रहे, और अगर शैतान की तरफ से हो तो थूक मारो दोनों तरफ। इंशाअल्लाह जो परेशानी आने वाली होगी वो भी परेशानी दूर हो जाएगी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, जानते हो कितनी बड़ी शख्सियत का नाम है, कितनी बड़ी पहचान का नाम है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद उस इमाम हुसैन को फरमाया, हाजा इब्नी, ये क्या है? मेरा बेटा है। ये क्या है? मेरा बेटा है। हालांकि अल्लाह के नबी के बेटों में एक नाम आता है हजरत इब्राहिम का। हजरत इब्राहिम का पहले क्या होता जानते? अपने दादा का नाम अपने बेटे का रख लिया, परदादा का नाम अपने बेटे का रख लिया। आज किसी के घर में अगर बच्चे की पैदाइश होती है ना, वो नाम मुझसे पूछने आता है ना, उसके दादा का नाम अगर वही हो ना तो वो कहता नहीं, ये नहीं रखेंगे, मेरे बाबा का नाम है ना, मेरे दादा का नाम है, नहीं रखेंगे। अगरचे कितना ही अच्छा नाम हो,
दादा खानदान में तो छोड़ो, अगर मोहल्ले में वो नाम हो गया ना, खूब खूबसूरत नाम हो गया, फिर भी कहेगा नहीं ये तो मेरे बगल में है, मेरे पड़ोस में है, ये नाम हम नहीं रखेंगे। लेकिन आप अगर हिस्ट्री को पढ़ोगे, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को ना, तो पता चलेगा कि उस वक्त ना अपने दादा का नाम पोते का रख दिया करता। मेरा बाप ना बहुत ही अच्छा था, हो सकता है मेरे बाबा की शराफत ना मेरे बेटे में आ जाए, इस नेकी के साथ। और आज नाम ऐसा ऐसा रखते हैं ना, मुझको खुद नहीं चढ़ता जुबान पर। मैं जब किसी नाम का अदद निकालने जाता हूं ना, तो मैं भी ताज्जुब में, ये जात से होगा कि सात से होगा, क्या माना है नहीं माना है पता ही नहीं चलता। और यहां तो ऐसे ही मुंह गोल करके कहने की आदत है, तो और हमें पता नहीं चलता। इसलिए नाम जो रखो ना, ये मत देखो कि इस मोहल्ले में है कि नहीं, ये देखो कि अच्छा नाम कौन सा है, प्यारा नाम कौन सा है, बरकत वाला नाम कौन सा है। जो बरकत वाला नाम हो वही अपने घर में रखना। वही जिब्रील अमीन आए, देखो शान हुसैन की कि मुस्तफा को सबसे ज्यादा किससे प्यार है। एक पहलू पर हजरत इब्राहिम बैठे हुए हैं। ये हजरत इब्राहिम कौन थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे। वो नबी नहीं थे, वो हजरत इब्राहिम नहीं, हजरत इस्माइल के बाबा। ये इब्राहिम जो थे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे थे, उनके बेटे थे। और एक तरफ ना हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला थे। जिब्रील अमीन आए, फरमाया अल्लाह इन दोनों में से एक को पसंद फरमाता है। अल्लाह चाहता है कि आप इन दोनों में से एक को भेज दीजिए। अल्लाह की रजा यह है कि इन दोनों में से एक की रूह को कब्ज कर ली जाए। ऐ मोहम्मद मुस्तफा, आप किसको देंगे? कभी आया आपके पास मलकुल मौत पूछने, तुम्हारा 5 बेटा है, बताओ किसको लेकर के जाऊं? अगर आ जाए तो कहोगे कि ये बेटा मेरा बहुत बड़ा कम बखत है, इसी ले जाओ। और शरीफ बेटा को बोलेगा ये ठीक ठाक है, इसे रहने नहीं आएगा पूछने। जिसका वक्त जब हो जाएगा खत्म। लेकिन जिब्रील अमीन की शान कि मुस्तफा के पास आए, पूछा रब ने इख्तियार, मैं कौन होता हूं पूछने वाला, रब ने इख्तियार दिया है। बेटा ज्यादा पसंद है तो उसे रख लें, और नाती ज्यादा पसंद है तो उसे रख ले। और मैं आज भी कहूं कि एक इंसान को सबसे प्यार अगर होता है तो अपने बेटे से भी ज्यादा नाती से हुआ करता है। पूछ लो जरा उन लोगों से जिनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है कि बेटा से प्यार करते हो कि नाती से प्यार करते हो। वो भी कहेगा कि मुझे अपने बेटे से ज्यादा मुझे नवासे से प्यार है, क्योंकि बेटी का बेटा है, नवासे से प्यार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर इब्राहिम गया ना तो सिर्फ मैं रोऊंगा, तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी। अगर हुसैन चला गया ना तो मैं भी रोऊंगा, अली भी रोएंगे और फातिमा भी रोएगी। बेटी रोए ये बाप को गवारा नहीं होता। आज सुनो मोहब्बत की बात, बेटा अगर रोए तो बाप चाहता रोने छोड़ो, थोड़ा रोएगा फिर चुप हो जाएगा। बेटा है इसके अंदर सख्ती है, लेकिन बेटी जो होती है ना वो नाजुक होती है। इसलिए अगर बेटी रोने लगे ना तो बाप ये चाहता है कि पहले बेटी को चुप करा लो, पहले बेटी की तमन्ना को पूरी करो, पहले बेटी की आरज़ुओं को पूरी करो। ये तो बाप के दिल को इतना हसीन बनाया है खुदा ने ना, कि जिस बेटी के लिए बाप सब कुछ करता है, जब वो विदा हो रही होती है तो चेहरे पर तो मुस्कुराहट होती है मगर दिल रो रहा होता है। मगर उस बेटी को क्या परवाह जो दूसरों से इश्क लड़ाती, उस बेटी को क्या परवाह
जिसने अपने सीने का दूध पिलाकर जिस माँ ने उसे परवान चढ़ाया हो, उसने माँ की इज्जत को मसमार करके माँ की इज्जत का ख्याल न किया और दूसरे लड़कों के साथ भागने के लिए अपने घर के चौखट को लांघती हुई नजर आ रही। तो है ऐसे बेटियों पर कि जो बाप कमाता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, सीमेंट की बोरियां उठाता है, ईंटों को उठाता है, पता नहीं कितनी मेहनतें कर कर एक बेटी की जिंदगी को बनाता है। तो है ऐसे बेटियों पर जो बेटी बाप की इज्जत को खराब कर दिया करती है, जो बेटी माँ की इज्जत को खराब कर देती है। ऐ बेटियों, एहसान अगर तुम पर सबसे पहले है किसी का तो सबसे पहले बाप का है, उसके बाद अगर है तो माँ का है। जो माँ की इज्जत और अजमत को ना बचा सके वो किसी और की इज्जत को क्या बचाएगी। इसलिए जो बच्ची माँ और बाप की इज्जत को बचा ले, समझ लेना वो अपने स्वामी के भी इज्जत को बचाएगी, वो अपने ससुर के भी इज्जत को बचाएगी, वो अपने औलाद के भी इज्जत को बचाएगी। मैं लड़कों से भी कह रहा हूं, उस लड़कियों पर भरोसा जिस लड़की ने अपने माँ की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, वो लड़की तेरी इज्जत कर सकती है? वो माँ जिसने परवान चढ़ाया, जिसने एक कतरा जो दूध माँ का बनता है ना, वो 70 कतरे जब खून जलते हैं ना, तब जाकर एक कतरा दूध का बनता है। 70 कतरा जब खून का जलता है तब जाकर माँ के दूध का एक कतरा बनता है। तो बेटियों, माँ ने तुझे दूध पिलाया, दुनिया ये देख रही है, मगर मैं तो कहता हूं माँ ने तुझे दूध नहीं पिलाया, अपने जिस्म से तुझे अपना खून पिलाया। एक कतरा दूध का तुमने अगर पिया है तो माँ के जिस्म का 70 कतरा कौन पिया है। इसलिए अगर चाहती हो कि मेरा घर भी बेहतर हो, मेरा ससुराल भी बेहतर हो, तो जो माँ कहे वही किया करो, जो बाबा कहे उसी पर। माँ बाप की मर्जी से जिंदगी गुजारोगे ना तो अल्लाह तुम्हारे घर में भी बरकत देगा, और जिस घर की तुम दुल्हन बनोगी ना, अल्लाह उस घर में भी बरकत अता फरमाएगा। हुसैन का जिक्र करने से क्या फायदा अगर हुसैन के जिक्र की महफिल में कोई सुधरे ही ना। यही वजह है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द फातिमतुज़ ज़हरा मिशन का आगाज होने वाला है, जहां यही सब बातें आपकी बेटियों को मैं सिखाऊंगा। मैं उसे तालीमे दीन से आरास्ता करूंगा, और ऐसा आरास्ता करूंगा कि जिस घर में पढ़ करके जाएगी ना, उस घर को खुद से अपने आप से ना दीन का गहवारा बनाती हुई नजर आए। इसलिए मुसलमानों, मैं कहता हूं फातिमतुज़ ज़हरा जब माँ हो ना, इफ़्फ़तो अस्मत का दरिया, और जब विलायत का दरिया मौला अली हो ना, तो जब इन दोनों का संगम होता है ना, तो ही अच्छे बेटे अच्छे औलादों का जन्म होता है। तो जब देखो इस्मते फातिमा और विलायत का दरिया मौला अली का मिलन हुआ, तो एक का नाम हजरत हसन रखा जाता है, तो दूसरे का नाम हजरत हुसैन रखा जाता है। माँ बाप इतने अच्छे हों तो बेटा अच्छा ही होता है, और माँ बाप खाली बकबोली, जानते किसको होते हैं? बकठेठी करने वाला, बकठेठी, काम धाम कुछ नहीं, खाली बोलेगा, काम धाम कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या बोलेगा, बुलंद आवाज से। बुलंद आवाज से बोल लेना ये बहादुरी की अलामत नहीं है, आहिस्ता और नर्म अंदाज से बोल करके काम बना लेना ना, यही बहादुरी की अलामत है। जो काम मुस्कुरा कर हो जाता है ना, वो काम ताकत से नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि हर जगह ताकत नहीं दिखाई जाती, बल्कि कहीं कहीं पर अपनी मुस्कुराहट भी दिखाई जाती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुस्कुरा दो तो अल्लाह उस मुस्कुराहट के सदके में तुझे पूरा कर दिया करता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस 5 मिनट और बोल करके खत्म। इमाम हुसैन का मकाम देखो, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, बेटा दूंगा तो सिर्फ मैं रोऊंगा,
लेकिन अगर हुसैन को देता हूं तो मैं भी रोऊंगा, अली भी रोएंगे, फातिमा भी रोएगी और हसन भी रोएंगे। मुझे ये गवारा नहीं है कि मेरी बेटी रोए, मुझे ये गवारा नहीं है कि अली रोए, मुझे ये गवारा नहीं है कि मेरा पहला नवासा हजरत हसन रोए। ऐ जिब्रील अमीन, मेरे बेटे को ले जा, मैं तो सब्र कर लूंगा, मगर मैं अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकता। तो हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो जाता है, इस दुनिया से आप जाहिरी तौर पर आप विसाल फरमा जाते हैं। तो ये देखो हुसैन कितनी अजीम जात है कि अल्लाह के नबी हजरत हुसैन से इतना प्यार करते हैं। यही वजह है कि अल्लाह की चाहत का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह की चाहत का नाम, अल्लाह के इश्क का नाम, अल्लाह की मोहब्बत का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अय अल्लाह, तुझ तक पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं? अल्लाह, तेरे तक पहुंचने का कोई जीना है, जरिया है, सीढ़ी है? अल्लाह ने कहा मोहम्मद के गुलाम बन जाओ तो मेरे बंदे बन जाओ। जो मोहम्मद का गुलाम हो गया वो अल्लाह का सच्चा बंदा हो गया। चलो मुस्तफा के दर पे, ऐ मुस्तफा। कोई आपकी भी चाहत है? आप तो अल्लाह की चाहत हो, आप तो अल्लाह के महबूब हो, आप तो अल्लाह के इश्क हो। आप तक जो आ गया वो अल्लाह तक पहुंच गया। मगर ऐ मुस्तफा, कोई आपकी भी चाहत है, कोई आपका भी पसंद है, कोई आपका भी इश्क है? तो मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, हाँ हाँ, मेरा इश्क तो दो है, एक का नाम हसन है तो दूसरे का नाम हुसैन है। तो अगर आज का कोई उम्मती मुस्तफा तक पहुंचना चाहे तो एक कसौटी ले लो, हसन हुसैन से मोहब्बत करना सीख लो। क्योंकि जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत किया वो मुस्तफा तक पहुंच जाता है, और जो मुस्तफा तक पहुंचता है वो खुदा तक पहुंच जाता है। जो मुस्तफा तक पहुंचता है वही खुदा तक पहुंचता है। इमाम हुसैन की वो जात, तो वो जात है मुसलमानों, जिनके बारे में ये जुबान में वो अल्फाज नहीं, इस जुबान में वो तासीर नहीं कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की शान में मैं कुछ अर्ज कर सकूं। मगर जो टूटी फूटी जुबान में मैं तो ये कहता हूं कि हम सब ना, आपकी बात तो मैं नहीं जानता, आप लोग तो बॉस हो, ये हो, मैं तो अपने आप को सगे दरबारे हुसैन कहता हूं। सगे दरबारे हुसैन, सगे दरबारे हुसैन का मतलब जानते हो? सग माने कुत्ता, दरबार माने बारगाह, हुसैन का माना हुसैन। मैं तो अपने आप को हुसैन के दरबार का कुत्ता समझता हूं। और कुत्ता तो बहुत बड़ी चीज है। अरे एक कुत्ता असहाबे कहफ का हुआ तो सुनो, कुत्ता हो करके भी जब खुदा के वलियों का साथ पकड़ ले तो जन्नती हो जाता है। मगर आदमी अगर नबी का बेटा हो, नबी का साथ ना दे तो वो भी जहन्नमी हो जाता है। कुत्ता की बात करते हो? असहाबे कहफ, सूरह कहफ ये कुरान में है। असहाबे कहफ के कुत्ते का नाम कितमीर है ना? एक कुत्ता हो करके ना अल्लाह के वलियों का साथ पकड़ ले, सिर्फ साथ, तो अल्लाह उस कुत्ते को भी जन्नती बना देता है। और जानते हो मैंने क्या कहा? कि नबी का बेटा भी अगर नबी का ना हो सका तो जहन्नमी हो जाता है, वो जहन्नमी हो। हजरत नूह नबी है ना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने बाबा की बात को नहीं माना, तूफान नूह ने उसे खत्म कर दिया। तो ये मत समझो कि हम मालदार के बेटे हैं, ये मत समझो कि हम जमींदार के बेटे हैं, ये मत समझो कि हम ठेकेदार के बेटे हैं। सबसे पहले दिल में अगर ख्वाहिश आए तो ये सोचो कि हम गुलाम हुसैन हैं, क्योंकि गुलाम हुसैन जो हो जाता है वही दुनिया का बादशाह होता है, वही दीन का बादशाह होता है, वही आखिरत का भी बादशाह हो जाएगा। मैं अपनी तकरीर को बस करता हूं,
मगर उससे पहले मैं आपको एक दावत देता हूं। 1 घंटा ओवर हो गया मेरा। आगामी, और ये मैं अपने तरफ से कह रहा हूं, क्योंकि इस दिल में एक दर्द है, दर्द। वो दर्द किस चीज का है? दीन का है। दीन के लिए हम किसी से भी टकरा सकते हैं, दीन के लिए हम किसी से भी लड़ सकते हैं, और दीन के लिए हम किसी से भी मांग सकते हैं। जानते हो, मौला अली को और मौला अली को ना उस जमाने के लोगों ने बहुतों गालियां दी, मगर मौला अली ने जब खुद को गालियां दी थी ना मौला अली को, तो कुछ नहीं कहा, सब्र करते रहे, सब्र करते रहे। मगर जहां दीन की बारी आती ना तो जुल्फ़िकार अली निकल जाता था। मुझे गालियां दो, मैं बर्दाश्त करूंगा, मौला अली कुछ भी कहो, मेरे बारे में कहो, बर्दाश्त करूंगा, दीन के बारे में कहोगे तो छोड़ूंगा। इसलिए कि दीन की बुनियाद पर हम किसी से समझौता नहीं कर सकते। इसलिए आगामी 30 तारीख को मैं अब ऐलान करने जा रहा हूं, आपके इस इलाके का सबसे पुराना इदारा, सबसे पुराना मदरसा, जिस मदरसा का नाम नवादा दारुल उलूम अशरफिया है ना, उस मदरसे में जो कोई भी 1 रुपया देता है, वो मदरसे में मशवरा करने का, देने का हक हर उस शख्स को है जिसने भी 1 रुपया दिया है। क्योंकि मदरसा और मस्जिद किसी की बपौती नहीं होती, जागीर नहीं होता। अगर आपने 1 रुपया भी दिया है तो आप अपना हक उस पर ये कर सकते हो कि इसके अच्छाई के लिए क्या होना चाहिए, इसके पढ़ाई, इसके अंदर का माहौल अच्छा होना चाहिए, पढ़ने पढ़ाने का, तालीम का नज्म और नस्क अच्छा होना चाहिए, या ऐसे स्टाफ और असातिज़ा होना चाहिए जो सिर्फ टाइम पास करने वाले नहीं हो, जिनका टाइम ये हो कि एक इंसान को इंसान बनाने में गुजरता। सबका हक है कि वो सोचे, इसलिए कि जिस इलाके में मदरसा होता है ना, उस इलाके के सब लोग उसमें मदद करते हैं, और जब मदद करते हैं तो सब लोगों का उस पर हक होता है कि हम सोचें कि ये अच्छा कैसे है, हम सोचें। पता चलता है मीटिंग होता है, 10 लोग आए, अपने अपने फैसला कर लिए, अपने अपने घर चले गए, क्या बात है भाई। इसलिए मेरी तरफ से दावत, और इस वक्त जो कमेटी है उन लोगों की तरफ से भी मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं किसी से पूछता नहीं, मैं अक्सर व बेशतर जो अपने दिल में होता है ना, मैं वो कर लेता हूं। दुनिया कुछ भी कहे, हमें उससे कोई परवाह नहीं। अगर दीन का काम है, ये सही है, अल्लाह को पसंद हो सकता है, तो मैं करता हूं। जो दर्द है दिल में उसे जाहिर करता हूं। इसलिए आगामी 30 तारीख को 10 बजे वहां एक मीटिंग रखी गई है नई कमेटी के लिए, है ना। इसलिए जिन से भी आप मिलो, उनसे कहो कि उस दिन आप सब उस मदरसे के ग्राउंड में हाजिर हुओ, सिर्फ एक ही मशवरा देने के लिए कि ये मदरसा जिस तरीके से मिशन पूरे बंगाल में एक बेहतरीन इदारा है ना, उसी तरह से कम उत्तर दिनाजपुर में यह शफिया नौदा मदरसा सारे मदरसों में सबसे बेहतरीन हो जाए। ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। दर्द होता है, मैं ऐसे वैसे इंसानों को नहीं चाहता। उस मदरसे का अराकीन और रुकन वही हो जो मदरसा के लिए मर मिटने के लिए, सिर्फ नाम वाले ना हो। नाम तो बहुतों देखा, आज मीटिंग होती है 70 आदमी 80 आदमी, पता चला बुलाया गया मीटिंग में कोई है ही नहीं, तो काहे के लिए नाम रखे भाई। जब काम ही नहीं करते हो तो काहे का नाम। इसलिए मैं सिर्फ उन्हें चाहूंगा कि जो लोग काम करें, और रुकन में वही शामिल हो जिनके दिल में काम करने का इरादा हो। इंशाअल्लाह मैं उस दिन पूरा दिन टाइम दूंगा। जिनसे मिलिए आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि चलना है, क्योंकि ये हमारे इलाके का मदरसा है। और इंशाअल्लाह एक अज़्म कर करके उठिए इरादा कि इंशाअल्लाह इस मदरसे को हम पूरे उत्तर दिनाजपुर का एक वाहिद ऐसा इदारा बनाएंगे कि जिस इदारे का नाम सिर्फ उत्तर दिनाजपुर में ही नहीं पूरे बंगाल में चमकता हुआ नजर आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल, हमारी तरफ से दावत है ना,
ये हमारी तरफ से दावत हो गई, तो आप लोग आइएगा। आप लोग कहिएगा कि चाय पानी का इंतजाम करें, तो मैं करूंगा। मुझे अपने तरफ से करना होगा तो मैं अपने तरफ से करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन आइएगा जरूर, है ना। चलिए, जो भी हमने जिक्र किया, जो भी आपने सुना, इमाम आली मकाम के नाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि मौला उस हबीब के सदके व तुफैल में हम सब के गुनाहों की बख्शिश अता फरमा दे, हम सब के खताओं को दरगुजर अता फरमा दे। मौला जो बीमार हो उन्हें हसनैन पाक के सदके व तुफैल में उनकी बीमारी से शिफायाबी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना बिल बलाग व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।